सो हे गाइस, सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हमने काफी चीज पढ़ी, अब उसको ही हम अप्लाई करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जांपल से तुम लोग सीखते हो। सो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, अगर तुम लोग को वंडर कर रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ डॉक्टर मेज, एक टाइम लॉर्ड। और बाय द वे, मैं पढ़ाने वाला तुम लोग को फिजिक्स पूरे साल भर, तो तुम लोग को मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल्स के साथ। पहले एग्जाम्पल में क्या है? एक क्यूब है। बाय द वे, तुम्हारे एनसीईआरटी मिल जाएगा और उसके साइड है 7.203। ठीक है, 7.203 है। अब इसका एरिया सरफेस निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर एरिया सरफेस अगर तुम निकालोगे और वॉल्यूम निकालोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन लगेगी, तो करो कैलकुलेशन। तो एरिया सरफेस निकलेगा तुम्हारा 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड को स्क्वायर कर दो, जो कि तुम्हारा आएगा 3.311 पॉइंट कुछ, जो कि तुम कर पाओगे ऐसे। देखो, अगर तुम ऐसे करोगे तो 3.299 होगा। लेकिन ये देखो 1 2 3 4 चार सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 1 2 3 4 इतना, 9 को इधर 3 करो, 3.311.3। और देखो कितने आसानी सॉल्व हो गया। और ऐसे तुम एरिया और वॉल्यूम का निकाल सकते हो, जो कि आएगा 373.714। और उसको तुम राउंड ऑफ करोगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स करोगे तो 373.7 मीटर स्क्वायर। ये रहा, सही है। अब आता है डेंसिटी का एक तुम्हारा एग्जांपल, जो कि है 5.74 ग्राम्स का मास है और वॉल्यूम है 1.2 सेंटीमीटर्स का। कैसे होगा? तो कोई डरने की बात नहीं, एकदम सिंपल है। बस एक काम करो, दोनों को ऊपर नीचे कर दो, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो जब इसको करोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा 4.78 मिलेगा, 783 मिलेगा, जिसको तुम सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखो, वहां पे 1.5, ये देखो 5.7 डैश और 1.2 है। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बस सिंपल सा आंसर है 4.8 आएगा। और हाँ, राउंड ऑफ करके अच्छा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो, तो सिंपल कैलकुलेशन तुम आराम से कर सको, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर अब आता है एरर्स। एक सेकेंड जरा रुको, मुझे कैमरे को देखने दो। कैमरा तो ठीक है, बस वो फ्लिकर कर रहा था, पता नहीं क्यों, लाइट एक्सपोजर। उसको साइड में छोड़ो। अब देखो परसेंटेज एरर क्या होता है। अब देखो, तुम स्केल है, स्केल के अंदर तुम जो देखते हो 0.1 0.2, तो वो एक परसेंटेज एरर उसमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है, एकदम उसका परफेक्ट एकदम नहीं बन सकता है। इसलिए कभी अगर तुम लोग घर खरीदो या प्लॉट खरीदो तो अपना मेजरमेंट टेप यूज कर लेना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें बेचने वाला तुम्हें गलत मेजरमेंट टेप दे रहा हो। उसको चेक कर लेना। अब देखो, लेंथ पे देख लो 0.6 परसेंटेज एरर है और ब्रेड पे 1%। तो क्या होगा? 1.64 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने 1.64 क्यों लिखा? अगर तुम बुक पढ़ोगे तो पता चलेगा क्यों। क्योंकि अगर हम लिखेंगे 1.63.69 कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज एरर है, तो हम उसको सीधा होल वैल्यू में लिखते हैं और रफा रफा करते हैं। ये बात रही। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सेम प्रिंसिपल, छोटे वाले का आ जाएगा, चाहे तुम जितना बड़ा सब्सट्रैक्ट एडिशन करो, एंड में वही होगा और राउंड ऑफ कर देना। क्यों? क्योंकि वो इजी हो जाता है। सिंपल बात है। पर अब आता है सबसे खतरनाक एमएलटी वाले क्वेश्चन। एमएलटी है क्या? मास, लेंथ और टाइम। ये डायमेंशंस है, फिजिक्स के अंदर डायमेंशंस कहा जाएगा। अब देखो, अगर मैं ये कर दूं तो ये निकल जाएगा किसी का वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालोगे या फिर करोगे तो क्यूब निकाल लो, हो गया। जैसे लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, सही है। मास, लेंथ, टाइम, ये रहा। अब देखो, अब जैसे कि स्पीड, स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड अगर तुमने निकाल लिया तो इसका निकलेगा L अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस L में आएगा, टाइम नीचे आएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S इक्वल्स टू L T माइनस 1। ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल्स टू L T माइनस 1 अपॉन T, तो हो जाएगा L T माइनस 2। ठीक है। उसके बाद आता है फोर्स। बाय द वे, न्यूटन मेरा एक बहुत
जिगरी दोस्त की तरह था, तो मैंने उससे पूछा कि इसको कैसे करेंगे, तो उसने मुझे बताया कि फोर्स इक्वल्स टू m इंटू LT-2 और दैट्स इट। इतनी आसानी से तुम सारे क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो इसके बाद आता है डायमेंशनल एनालिसिस। क्यों? क्योंकि अगर ये सब चीजें यूज तो कर सकते हो, लेकिन अब उसको एनालाइज करना है तो उससे पता कर सकते हो कि क्वेश्चन सही है गलत है, ये सब पता कर सकते हो। और इसको ही हम पढ़ने वाले हैं अब अगले टॉपिक, मतलब अगले सेगमेंट इस वीडियो के बारे में। वीडियो काफी छोटी होने वाली, क्यों? क्योंकि आगे टॉपिक और ज्यादा पढ़ाने को है भी नहीं इस चैप्टर में। सो अब हम उसको शुरू करते हैं। अब आता है आखिरी में कि कैसे करके इसको हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन सही है कि नहीं है। अब ये देखो, ये है पेन और ये है मार्कर, क्या ये दोनों काम एक ही है? इसको चेक करते हैं। अब देखो, इसका काम क्या है? लिखना। इसका काम भी है लिखना, पर इसका काम है परमानेंट ना रहना, पर इसका काम है परमानेंट। तो ये सेम नहीं है और इसको साइड में रखो। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज को तुम चेक करोगे तो पता चलेगा कि हाँ, चाहे दिखने में वो सेम हो, अगर तुम डायमेंशन को मैच भी कर दोगे तो शायद हो सकता है वो सेम हो, लेकिन आफ्टर रिजल्ट जब तुम पता करोगे तो पता चलेगा वो तो इनकरेक्ट है। तो इसलिए अगर दोनों चीज सेम नहीं है तो दोनों काम लिखना नहीं है, अगर दोनों पेन नहीं है तो वो लिख नहीं सकते। दैट्स इट, पहली क्वेश्चन खलास। लेकिन अगर वो लिख सकते हैं तो उसके बाद भी मतलब नहीं है कि वो सही हो। जैसे कि तुम लोग के बुक के अंदर ये वाली एग्जांपल है, ये वाला। अब देखो, इसको तुम सॉल्व करोगे तो आखिरी में L आ जाएगा, सही है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चाहे वो मैच कर जाए पर सही ना हो, बस इतनी सी बात है। और बाय द वे, अब आते हैं एक सेकंड। अब आते हैं कुछ ऐसी चीजें जैसे कि साइन कॉस, ये डायमेंशन लेस होते हैं। लॉग्स या एक्सपोनेंट्स, ये डायमेंशन लेस होते हैं। और आखिरी में आता है तुम्हारा एंगल्स, वो भी डायमेंशन लेस होते हैं, इनमें कोई डायमेंशन नहीं लगा हो सकता। और या इतनी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे डायमेंशन नहीं लग सकते, इन सब चीजों पे नहीं लगता, तो इसलिए हम उसे डायमेंशनलेस कहते हैं। और बाय द वे, अब आखिरी टॉपिक आता है जो कि है रिड्यूसिंग इक्वेशंस या फिर रिड्यूसिंग डायमेंशंस, जो कहना हो कहो। वो क्या कहते हैं? अब देखो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तुम्हें ये पता है कि खाने में कौन सी चीजें डलने वाली है, तो बस वैसे ही है। अब पेंडुलम स्विंग हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें लगती है? लेंथ। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ है, मास है, तुम्हारा टाइम है। ये सब चीजें तुम्हें पता है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक पूरे पेंडुलम को बनने में लगती है। और बस इसी इंग्रेडिएंट से तुम एक काम कर सकते हो कि उसके फॉर्मूला को निकाल सकते हो। और वो कैसे करेंगे, वो अब हम करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे है T प्रोपोर्शनल टू LX GY और MZ। अब अगर Z जो होगा वो 0 हो जाए, मास का और टाइम का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और हाँ, अगर तुम्हें ये भी निकालना है कि LHS और RHS को करके देखना, अगर सही आ रहा है तो भी तुम्हारा आंसर सही है। अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब LHS की डायमेंशन RHS से मैच नहीं करी, तो नहीं है। और अगर LHS में अगर तुम आंसर लास्ट में निकाल लो और कुछ जैसे 2 पाई आ गया, 2 कॉस आ गया, कुछ भी आ गया, तो भी तुम नहीं निकाल पाओगे। सब चीजों के लिए तुम्हारे पास इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आंसर हमेशा MLT में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है और पावर सब सही नहीं है तो बैड लक फॉर यू, क्योंकि तुम्हारा आंसर गलत हो चुका है। अब आता है होमोजेनिटी रूल। ये आखिरी रूल पढ़ाने वाला, क्योंकि इसके बाद चैप्टर मोस्टली खत्म ही हो चुका है और पढ़ाने को कुछ है भी नहीं। अब देखो, यहाँ बताता है कि तुम प्लस माइनस कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, डायमेंशन का मैच करते। अब K इक्वल्स टू 1/2mv होता है। अब देखो, ये क्या हो गया तुम्हारा 1/2mv² ml² T-2, और ma जो होगा वो हमारा है ml T-2। अब अपने हिसाब से इक्वेशंस करना, देख सकते हो तुम्हें क्या एडिशन करना है, क्या सब्सट्रैक्शन करना, और तुम उसको भी कर सकते हो। और बाय द वे, हर चीज का एक डायमेंशन निकाला जा सकता है, हर चीज का नहीं, पर हाँ मोस्टली का। क्यों? क्योंकि वो डिराइव्ड इक्वेशन है। जब मैंने शुरू में बताया था चैप्टर के, जब पहले लेक्चर अगर तुमने देखा हो तो पता होगा, हर एक मोस्टली इक्वेशन डिराइव्ड होती है बेसिक कुछ चीजों से। उन बेसिक कुछ चीजों में ये आते हैं डायमेंशंस, मास, हर चीज का मास जरूर होता है। तो तुम चाहे देखना भाई, लाइट तक का मास है, वो इतना नेग्लिजिबल है कि पता नहीं चलता, पर लाइट का मास है। क्यों? मासलेस तो नहीं हो सकता, पर मास है। क्यों है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्लैक होल उसे बेंड कर सकता है, ग्रेविटी उसे बेंड कर सकती है, तो उसका मास जरूर होना चाहिए। टाइम,
एक डायमेंशन है, लेंथ एक डायमेंशन है, तो हम लेंथ पे जाते हो, कहीं पे जाते हो, वो एक डायमेंशन है। सो इतना सारा टॉपिक, होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा सो वेल गुड एंड गुड फॉर यू, और अगर नहीं आया होगा तो तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और हाँ, अब ये चैप्टर तो बेसिक कुछ चीजें थी जो तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए, और तुमने चैप्टर पढ़ा भी होगा, बेसिक था। पर अब इसके बाद धीरे धीरे चैप्टर शुरू होंगे, वो होंगे असली खतरनाक चैप्टर्स। आगे के चैप्टर्स के अंदर मैं तुम्हें थ्योरी बढ़िया पढ़ा दूंगा, कैलकुलेशन अगर बताओगे तो मैं पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में तो मैं थोड़ा करवा भी दिया, लेकिन अगले चैप्टर में से कैलकुलेशन में अवॉइड करूंगा। अगर तुम्हें पढ़ना हो तो बता देना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर तुम लोग पसंद हो। सो सी यू।